जब तुम अपना अलग रास्ता चुनते हो, ज़्यादातर लोग तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो तुम्हें रोकते हैं, डराते हैं, पीछे बात करते हैं। सवाल ये है कि अगर वो तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तो ऐसा वो क्यों करते हैं? इसके पीछे आमतौर पर दो अलग सिस्टम्स काम करते हैं और दोनों का तुम्हारे सक्सेस और फेलियर होने से कुछ लेना देना नहीं है। हम सोचते हैं कि लोग हमें इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो हमसे जलते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि उन्हें सच पे हमारी फ़िक्र है। ये दोनों एक्सप्लेनेशन कभी कभी सही हो सकते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। ध्यान दो, हर चेतावनी इस मैकेनिज़्म से नहीं आती। कई बार सच में लोग सही होते हैं, जैसे बिना सेविंग के जॉब छोड़ने पर कोई तुमको मना करे, या जिनके पास तुम्हारे रिस्क लेने में सच में कुछ दांव पर लगा है, जैसे कि माता पिता को आगे चलकर तुम्हें सपोर्ट करना पड़ सकता है, या जिन्होंने खुद 10 लोगों को कोशिश करके फेल होते देखा है। ये सब रियल रिस्क असेसमेंट है, ये मैकेनिज़्म नहीं है। आज हम उन्हीं चेतावनियों की बात करेंगे जो बिना किसी रियल एक्सपोजर या रियल डाउनसाइड के भी आती है, फिर भी उतनी ही पक्की और कॉन्फिडेंस सुनाई देती है। ऐसी चेतावनियों के पीछे आमतौर पर दो अलग सिस्टम काम करते हैं, और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है। साइकोलॉजिस्ट अमोस एंड डैनियल ने पाया कि इंसान किसी चीज़ के होने की संभावना का अंदाज़ा इस आधार पर लगाता है कि उसे कितनी आसानी से कोई एग्जाम्पल याद आता है। इसका मतलब हम आगे समझेंगे, पहले सिस्टम देखते हैं और मैं इन सिस्टम को स्टेजेस में समझाता हूँ। सिस्टम 1, लिमिटेड एक्सपीरियंस, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है। इंसान का दिमाग किसी चीज़ के मुमकिन होने का अंदाज़ा रॉ डेटा से नहीं लगाता, वो अंदाज़ा लगाता है इस आधार पर कि उसे कोई एग्जाम्पल कितनी आसानी से याद आता है। अगर किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को बिज़नेस में सफल होते नहीं देखा, तो उसके दिमाग के लिए ये फेल होना नॉर्मल लगता है, चाहे रियल नंबर्स या फैक्ट कुछ भी कहें। जब एग्जाम्पल नहीं मिलता तो डर सच लगने लगता है। यही वजह है कि जब कोई माता पिता बोलते हैं बिज़नेस मत करो, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो इनसिक्योर हैं। ज़्यादातर मामलों में वजह सीधी होती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी सफल एंटरप्रेन्योर को अपने पास से देखा ही नहीं है। उनके पास डर बोलने के लिए कोई बैड इंटेंशन नहीं, सिर्फ एक खाली सैंपल है। ध्यान दो, ये डर झूठ नहीं है, ये सिर्फ एक छोटे डेटा सेट से निकला हुआ रिज़ल्ट है। जैसे कि ज़्यादातर लोग बचपन से ही एक बने बनाए रास्ते पर चलते हैं, अच्छे नंबर लाना, सही फील्ड चुनना, स्टेबल जॉब पकड़ना। साल दर साल ये सिर्फ एक रास्ता नहीं रहता, ये उनकी आइडेंटिटी बन जाता है। मैं वो हूँ जिसने सही काम किया। इस रास्ते में उन्होंने अपना टाइम, कंफर्ट और कई बार अपने सपने भी लगाए होते हैं। जब उनके आसपास कोई अलग रास्ता चुनता है, तो ये उनके दिमाग में एक साइलेंट सा सवाल खड़ा कर देता है, भले ही वो इसे ज़ोर से ना सोचें। वो सवाल क्या होता है, अगर इसका रास्ता सही निकला तो मेरे सभी सेक्रीफाइसेस का क्या मतलब था? ये सवाल कॉन्शियस नहीं होता, लेकिन एक हल्की सी बेचैनी ज़रूर पैदा होती है, और इंसान का दिमाग बेचैनी को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। बेचैनी को शांत करने के दो तरीके होते हैं। पहला कि अपने रास्ते पर दोबारा सोचना, दूसरा दूसरे के रास्ते को गलत ठहरा देना। बहुत बार दूसरे के रास्ते को गलत डिक्लेयर करना अपने रास्ते को दोबारा इवैल्यूएट करने से आसान लगता है। इससे ये लगता है कि मैंने जो रास्ता चुना था वो सही है और सामने वाले का गलत है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, लोग तुम्हारे फैसले को उतना जज नहीं कर रहे होते जितना वो अपने ही फैसले को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। चाहे वजह लिमिटेड एक्सपोजर हो या खतरे में पड़ी पहचान, दोनों सिस्टम एक ही जगह मिलते हैं, कॉशन यानी चेतावनी। जब सब लोग एक जैसा रास्ता चुनते हैं तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना आसान होता है। जैसे कि कोई एक अलग रास्ता चुनता है तो वो उस सर्टेनिटी को चैलेंज करता है, और इंसान डिसएग्रीमेंट से ज़्यादा अनसर्टेनिटी को नापसंद करता है। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसका कोई क्लियर पाथ रहे। हमेशा हम कोई रिपीटेड रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसलिए ये जो चेतावनी लोग देते हैं ना कि तुम फेल हो जाओगे या अकेले रह जाओगे, असल में एक कोशिश बन जाती है तुम्हें वापस उस प्रेडिक्टेबल पाथ पर वापस लाने की।
जैसा हमने शुरुआत में इशारा किया था, साइकोलॉजिस्ट अमोस और डैनियल ने पाया था कि इंसान किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी का अंदाज़ा इस बेस पर लगाता है कि उसे कितनी आसानी से कोई एग्जाम्पल याद आता है, ना कि असली स्टैट्स और नंबर के आधार पर। साथ ही साइकोलॉजिस्ट लियोन ने पाया था कि जब इंसान का किया हुआ काम और उसका भरोसा आपस में टैकल करते हैं तो एक बेचैनी पैदा होती है, जिसे वो अक्सर अपनी सोच को चेंज करके शांत करता है। इसका मतलब ये निकलता है कि ज़्यादातर चेतावनियाँ पहले सिस्टम यानी लिमिटेड एक्सपोजर जो हमने पहले डिस्कस किया वहाँ से आती है। ये ज़्यादा यूनिवर्सल और ज़्यादा बिलीवेबल भी है। दूसरा सिस्टम यानी खतरे में पड़ी पहचान भी असली है, लेकिन कम बार और सिर्फ उन लोगों में दिखता है जिन्होंने खुद वो डिफ़ॉल्ट रास्ता चुना और उसमें कुछ छोड़ा है। मेरा अपना ओपिनियन है कि इंडियन फैमिलीज़ में कैरियर को लेकर होने वाली ज़्यादातर चेतावनियाँ पहले सिस्टम से आती है, असली केयर के साथ, लेकिन खाली सैंपल के साथ भी। अगर ये मैकेनिज़्म सालों तक चलता रहे बिना देखे तो क्या होता है, इसको मैं 3 पार्ट्स में बताता हूँ। पहला, कई लोग अपना अलग रास्ता सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आसपास का शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ना कि इसलिए कि उनका रास्ता गलत था। दूसरा, जो लोग रास्ता नहीं छोड़ते उन्हें बार बार अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना पड़ता है, चाहे वो कितने भी आगे क्यों ना निकल जाए। तीसरा, जिनका रास्ता अलग था और जो रुक गए वही आगे चलकर अगली जनरेशन को सबसे ज़्यादा चेतावनी देने वाले बन जाते हैं, क्योंकि उनका सैंपल साइज भी वैसा ही रह जाता है जैसा उनके आसपास वालों का था। और इस कैटेगरी में इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं। यहाँ कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, बस एक सिंपल तरीका है देखने का। जब भी कोई तुम्हें चेतावनी दे, खुद से 3 सवाल पूछो। इन्हें मिला मत देना। पहला ये कि ये किस डेटा या फैक्ट से बोल रहे हैं। दूसरा, इन्होंने ये कितनी डायरेक्टली खुद देखा है और खुद एक्सपीरियंस किया है या सिर्फ सुना है। तीसरा, क्या ये मेरा रास्ता इवैल्यूएट कर रहे हैं या अपना रास्ता डिफेंड कर रहे हैं। बिलीव मी, ये क्वेश्चंस तुम्हारी लाइफ को एकदम क्लियर बना देगा। तुम क्लियरली सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है। कई बार जवाब दोनों एक साथ होता है, कुछ रियल डेटा भी, कुछ अपना डर भी। इन्हें अलग करके देखने से तुम्हें ये समझ में आता है कि चेतावनी में से कौन सा हिस्सा तुम्हारे लिए असल में काम का है और कौन सा हिस्सा सिर्फ उनका अपना खाली सैंपल था या अपनी पहचान बचाने की कोशिश। और एक आखिरी बात, हो सकता है कि तुम ही उनके लिए पहला एग्जाम्पल बनो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तक उनके पास तुम्हारे जैसा कोई डेटा पॉइंट नहीं था। असली सवाल ये नहीं है कि लोग तुम्हें रोक क्यों रहे हैं। असली सवाल ये है कि क्या वो सच में जानते हैं आगे क्या होगा, या सिर्फ ये बता रहे हैं कि उन्होंने खुद कभी किसी को आगे जाते नहीं देखा, या अपने ही फैसले पर उठा हुआ साइलेंट सवाल छुपा रहे हैं।